जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया है। इस विषय में जीव गोस्वामी का सिद्धांत यह है कि जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक क्षुद्र अंश जीव कहलाता है। वेदांत सूत्र के श्री गोविंद भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है। ईश्वर विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। ईश्वर में अखिल कल्याणकारी अनंत सद्गुण नित्य विराजमान रहते हैं। उनमें मैंपन रूपी निर्मल अहंकार रहता है। वे ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता स्वरूप दोनों हैं। उसी प्रकार जीव का भी अपना एक शुद्ध स्वरूप है। इनमें भी आंशिक गुण समूह और शुद्ध अहंकार होता है। ऐसा होना युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूर्य के गुण उसके रश्मि परमाणुओं में भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार पर तत्व के गुण आंशिक रूप में जीवों में लक्षित होते हैं। परमेश्वर से विमुख होने पर माया के द्वारा जीव का यह शुद्ध स्वरूप आच्छादित हो जाता है। पुनः परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाता है। तदंतर उन्हें स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है। ये सारा कुछ हम लोग ऐसे विशेष रूप में श्रवण कर आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी विस्तार से सुना है। भगवान को चित सूर्य कहा गया और जीव उनका जो है वो क्या कहलाता है? चित सूर्य का चित स्थानीय ही, भले ही छोटा कण है, किंतु जीव भी चित स्वरूप ही है। ये बंद नहीं हो सकता। कमा उसको पहले तो सबसे पहले हमने श्रवण किया कि भगवान, जिनको जो मूल पुरुष, वो सदैव अपनी शक्ति के साथ में संयुक्त रहते हैं। शक्ति शक्तिमान एक साथ में विराजित है। वो स्वयं प्रकाश भगवान, उनमें शक्ति और शक्तिमान एक साथ में संयुक्त है। भगवान की भगवत्ता, उनका जो शक्तिमान होना कैसे पता चलता है? शक्ति और शक्तिमान में हमने अंतर श्रवण किया था। शक्ति का परिचय कैसे होता है? क्रिया के द्वारा। और शक्तिमान का परिचय कैसे होता है? स्वेच्छा से। उनमें अपनी स्वेच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है। भगवान का परिचय, शक्तिमान का परिचय, उनमें स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है। और उनकी शक्ति का परिचय, उनमें क्रिया दिखलाई पड़ती है। तो इसीलिए उसी अपनी चित्त शक्ति के द्वारा भगवान की वो जो शक्ति, वो तीन भागों में मुख्य रूप से, उनकी तीन प्रधान नामों से, अनंत शक्तियों में से तीन प्रधान नामों से परिचित होती हैं, जिनको नाम दिया था चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। फिर चित्त शक्ति से सारा चित्त जगत प्रकटित होता है, जीव शक्ति से जीवों का प्राकट्य होता है और माया शक्ति से इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं का प्राकट्य भगवान करते हैं। सभी के मूल जो है वो स्वयं भगवान है। फिर जो जीव आत्मा, जीव जो हैं, उनका प्राकट्य कहाँ पर है? तटस्थ पर है। ये भी हमने श्रवण किया था। तटस्थ किसको कहते हैं? एक और जड़ जगत है, दूसरी ओर चिद जगत है, उसके बीच में ही क्या है? तटस्थ है। तटस्थ जो वस्तु, उसको, उसमें जो जीव आत्मा का जो प्रादुर्भाव होता है, उस जीव आत्मा का एक उदाहरण दिया। वो तट कैसे वाला है? उसमें बताया मानो कि एक नदी है और उस नदी के बीच में एक बहुत बड़ा
कोई मछली है, बहुत बड़ी एक मछली है। वो मछली जो है उस जल के माध्यम से ही वो क्या करती है, कभी तो नदी के एक तट पर आती है और कभी नदी के दूसरे तट पर जाती है। मछली का क्या है, योग्यता है, वो अपनी आप से ही दोनों तटों पर जा सकती है। उसी प्रकार से जीवात्मा, उसका प्रादुर्भाव तटस्थ पर, तटस्थ किसको कहते हैं, चिद जगत और जड़ जगत के बीच में एक नदी है, उसका नाम विरजा, विरजा नदी, उसी में जीव का प्राकट्य बतलाया। तो उसी में ही उसके भीतर में ये योग्यता है कि वो दोनों तरफ अपना क्या कर सकती है, मछली की तरह इधर वाले तट पे उधर वाले तट पे दोनों तरफ आ जा सकती है। किंतु जब वो जड़ जगत वाले तट पर पहुंच करके इसकी ओर आकर्षित होकर के दूसरी तरफ बिल्कुल देखती ही नहीं है, तो उसी समय क्या हो जाता है, वो माया के प्रभाव में आ जाती है। माया उसके ऊपर क्या कर लेती है, माया उसको अपना लेती है। तो ये सारा हमने सुना हुआ। उसी में फिर बताया था कि कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण की ओर नहीं देखने के कारण जीव का सामर्थ्य दोनों तरफ जाने का, उसका स्वभाव ऐसा बनाया भगवान ने। जीव का स्वरूप जो है, दो चीजें बताई। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास। जीव स्वरूपता तो है चित्त कर्ण, अर्थात चेतनमय वस्तु का ही नित्य कर्ण है, किंतु उसके भीतर में एक स्वभाव दे दिया। वो स्वभाव जो है वो क्या है, उसका स्वरूप तो नहीं बदलता, किंतु स्वभाव जो है उसमें क्या स्वतंत्रता दे दी, इच्छा करने से इस तरफ भी आ सकता, इच्छा करने से उस तरफ भी जा सकता है। तो ये उसको स्वभाव दे दिया। तो अभी वही जीव, उसको क्या हुआ, जब इस तरफ आ गया स्वतंत्रता का अपव्यवहार करके, तब उसके ऊपर माया का आवरण आ गया। माया का आवरण आने का मतलब, माया ने दो तरफ से उसको आवृत किया। एक उसको सूक्ष्म शरीर दे करके और दूसरा उसको स्थूल शरीर दे करके। अभी ये जो दोनों शरीर स्थूल और सूक्ष्म, ये किससे बने हुए हैं, माया शक्ति के द्वारा बने हुए, इसलिए ये जड़ हैं। 8 जड़ीय वस्तुओं से बने हुए हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और भीतर वाला जो है उसका नाम मन, बुद्धि और अहंकार, उस प्रकार का बना हुआ। उसके बीच में कौन है, जीवात्मा। अब वही जीवात्मा जब तक तो इससे चिपकी रहती है तब तक वो बद्ध कहलाती है, और जब इससे अलग हट जाती है तब उसको मुक्त कहते हैं। जीवात्मा, जैसे इसके लिए उदाहरण दिया कि नारियल जब कच्चा होता है तो वो पूरी तरह से किससे जुड़ा रहता है, नारियल जब डाब पीते हैं, डाब मतलब हरा नारियल, पानी जब पीते हैं नारियल का, तो उसमें पानी आपने पूरा पी लिया, उसके बाद में उसमें कुछ मलाई होती है, किसी किसी में बिल्कुल नहीं होती, अभी केवल पानी है, मलाई नहीं आई। किसी किसी में क्या होता है, मलाई आ जाती है। तो जो दुकानदार नारियल बेचने वाला, वो क्या करता है, उसको दो नारियल को 2 भागों में बांट के उसकी जो बहुत सॉफ्ट गिरी होती है वो हमारे को निकाल के दे देता है, आप इसको खा लो। किंतु अगर वही नारियल पेड़ पे रहता है तो उसका क्या हो जाता है, वही गिरी जो अभी सॉफ्ट है धीरे धीरे क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के समय में भी हार्ड हो गई, किंतु आप जब हरा नारियल खरीदोगे तब उसमें 2 तरह के नारियल, एक उसके ऊपर से जब हम शुभ कार्य करते हैं तो नारियल को फोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, नारियल को फोड़ दिया, गिरी कैसे निकालनी पड़ती है, चाकू से या किसी न किसी तरह से गिरी को निकालना पड़ता है। तो जब बिल्कुल सूखा हुआ छोटा नारियल मिलता है
उसमें पानी भी नहीं रहता, वो कैसे बन जाता है? एक नारियल जिसको हम कहते हैं डाब, दूसरा नारियल है जिसके ऊपर सूखा सूखा सारा छिलका आ जाता है, उसको हम उखाड़ उखाड़ के फेंक देते, बीच में से क्या निकल आती है? नारियल निकल आता है, जो शुभ कार्य में लगाते, फोड़ने से उसको चक्कू से निकालना पड़ता। फिर तीसरा एक स्टेज है नारियल का कि और उसको सूखने दिया जाता है, तो उससे वो अपनी आप ही भीतर में क्या होता है, ऊपर वाली शेल और अंदर वाला नारियल दोनों एक दूसरे से अलग हट जाते हैं। हटते हैं तो अलग, तो वो कैसे पता चलता है? अंदर से नारियल पूरा सूख गया है, उसको ऐसे बजा के देखने से वो अपने आप पता चल जाता। फिर उसको फोड़ते हैं, उसकी अपनी आप पूरी अलग हट जाती और नारियल पूरा का पूरा अंदर से सूखा हुआ मिलता है, उसको चक्कू से नहीं निकालना पड़ता। तो जैसे वो अलग हो जाता है, इसी प्रकार से जीव आत्मा भगवान का भजन करते करते जब मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, दिखाई देता इसी शरीर के भीतर में है। इसीलिए जो शुद्ध जीव आत्मा वो इस शरीर में दिखलाई देने पर भी इससे कैसे अलग होती है? जैसे वही नारियल ऊपर वाली स्किन के साथ में दिखाई देने पर भी अंदर से पूरा क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। इसी प्रकार से जीव आत्मा जिसका गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से उसका पूरी तरह से जड़ जगत वाली वस्तु का स्वरूप समझना, अपना स्वरूप जानना, भगवान का स्वरूप जानना जब पूरी तरह से हो जाता है, तब वो इस शरीर में रहते रहते भी भगवान के पूर्ण समर्पण समर्पित होने के कारण वो यहाँ पर रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। इसलिए किसी किसी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? हमारे महाराज जी के लिए, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के लिए, उनके एक गुरु वर्ग प्रभुपाद जी के शिष्य मदन मोहन सेठ, वो बोलते थे ये मुक्त महापुरुष है। मुक्त महापुरुष है मतलब क्या हुआ? रह रहा है संसार में, संसार की चीजों से लेना देना ही नहीं है, ये दिखाई देता है हमारी तरह है किंतु हमारी तरह नहीं है, ये अलग है। तो इसी प्रकार से जीवित अवस्था में ही एक व्यक्ति क्या हो सकता है? वो शैल से पूरी तरह से अलग हट सकता है। उस शैल को शैल नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, नारियल की शैल को ना ना ना, ये तो हो गया हिंदी में, किंतु इंग्लिश में ही एक दूसरा शब्द है। जैसे ड्राइविंग करते हैं कार की, और नाव को अगर चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? रोइंग करना, रोइंग करना, रोइंग बोलते हैं। उसी तरह से इसके लिए भी एक और शब्द है। जैसा भी हो, तो उस जीव आत्मा का शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर बताया, चेतो दर्पण मार्जन जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु ने यहीं पर ही स्वरूप का परिचय दिया है। वो उसके ऊपर, जैसे एक दर्पण के ऊपर केवल मिट्टी आ सकती है, दर्पण के ऊपर से मिट्टी हटा देंगे तो दर्पण जैसा था वैसा प्रकटित हो जाएगा। दर्पण के ऊपर केवल मिट्टी लगी है, अथवा कीचड़ लगा है, अथवा उसके ऊपर कोई फ्रेम चढ़ा दिया है, अथवा उसको किसी चीज के नीचे दबा दिया है, तो क्या होगा? जिस चीज के नीचे दबा हुआ उसको हटा दो, दर्पण वही का वही निकलेगा। और कीचड़ लगा उसके ऊपर, उसको पानी डाल के धो दो, सूखे कपड़े मार करके एकदम सुखा दो, तो दर्पण जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से जब चेतो दर्पण मार्जनी महाप्रभु ने कहा, तो इसी के भीतर में ही अपनी आप ही क्या बता दिया कि जीव आत्मा जो है उसका जो स्वरूप है, ऊपर वाली चीज उसकी हटा देने से भीतर में बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा वो था। इससे भी वही की वही बात ही परम गुरुदेव ने स्थापित कर दी। परमेश्वर से विमुख होने पर जीव का शुद्ध स्वरूप आच्छादित हो जाता है, और जब पुनः परमेश्वर के उन्मुख होता है तब उसको माया का आवरण हट जाता है। इसी को चैतन्य चरितामृत में बता दिया। हमारे महाराज जी बोलते थे कि देखो कितना सरल करके महाप्रभु ने बताया, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूलने से जीव क्या बन गया? बहिर्मुख हो गया, अनादि बहिर्मुख। और इसका उल्टा अगर करे, कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल गया, इसका उल्टा क्या होगा? कृष्ण का स्मरण।
कृष्ण का अगर पूरी तरह से स्मरण जागृत हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर पहले था अनादि बहिर्मुख, अब क्या हो जाएगा? नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। बहिर्मुख होने से क्या बन गया? बहिर्मुख, कृष्ण को भूलने से बहिर्मुख बन गया। कृष्ण को भूलने से, कृष्ण को स्मरण करने से अंतर्मुख हो जाएगा, अर्थात दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। उसका अपना स्वरूप जो है वो प्रकटित हो जाएगा। माया का आवरण हट जाता है, उसके अपने स्वरूप का साक्षात्कार उसको होता है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जीव अणुचित है, हम लोग पूर्ण चित्त नहीं है। पूर्ण चित्त कौन है? भगवान। हम हैं अणुचित। हम जीव अणुचित है, उनका एक चिन्मय स्वरूप है। उस स्वरूप में, उस जो जीव का स्वरूप है, उसी में ही उसका शुद्ध अहंकार, शुद्ध चित्त, शुद्ध रूप और सेवा आदि की परिपाटी भी निश्चित है। इसी में ही सारा कुछ बता दिया। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली आह्लादिनी एवं संवित की सार वृत्ति भक्ति देवी उक्त अविद्या को दूर कर विद्या वृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और लिंगमय दोनों आवरणों को विनष्ट कर देती है। साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को यहाँ तक कि अधिकार भेद से मधुर रस आस्वादन योग्य शुद्ध चिन्मय गोपी देह को भी प्रकट करा देती है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के सारे वचन। इसमें फिर से वही वस्तुएं आई। जीव अणुचित है और उसका चिन्मय स्वरूप है। उस स्वरूप में ही उसका सारा कुछ है पड़ा। शुद्ध अहंकार है, शुद्ध चित्त है। जो महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्ध चित्त है पड़ा, उसका केवल करना क्या है? मार्जन। उसका ऊपर से मार्जन होएगा। शुद्ध चित्त है पड़ा, शुद्ध अहंकार है, शुद्ध रूप है पड़ा और सेवा आदि भी है पड़ी। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर देख रहे हैं, इसमें आंख, नाक, कान, मुख सारी वस्तुएं स्थान स्थान पर इस पूरे शरीर में क्या है? बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्थित है। इसमें सारा कुछ जैसे है उसी प्रकार से वही सारा कुछ मेरे अपने शुद्ध स्वरूप में भी, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुख, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सारा कुछ है पड़ा। सारा कुछ मेरा है पड़ा शुद्ध स्वरूप में। जो स्थूल शरीर का सारा कुछ देख रहा हूँ, वो भी मेरा सारा कुछ नित्य मेरे आत्मा में है। और जो सूक्ष्म शरीर की बातें सुन रहा हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार से। वो भी मेरा शुद्ध स्वरूप में, आत्मा में, वो भी सारी चीजें हैं पड़ी। आंख, नाक, कान, पैर, मुख, वो सब भी है पड़ा और मेरा मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि भी सब मेरा है पड़ा। तो उसी बात को बोल रहे हैं, उस स्वरूप में ही ये सारा कुछ, ये जो है निश्चित है कि है पड़ा। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है। शुद्ध भक्ति है क्या? शुद्ध भक्ति आती कहाँ से है? इस बात को अब बतला रहे हैं। हमने जिस समय शिक्षा अष्टक का पहला अध्याय, पहला श्लोक जब पढ़ा था, उसमें कुछ कुछ ये वाला विचार किया था। क्या? कि जो भगवान का नाम है, जो भगवान की बातें हैं, वो सारा कुछ इस जगत की चीज तो नहीं है। वो कौन से जगत की चीज है? चिद जगत की, भगवान के जगत की। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने कीर्तन में बताया, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम इत्यादि हैं, ये गोलोक की वस्तु है, भगवान के धाम की, चिद जगत की ये वस्तु है। वहां से यहाँ पर
जीवों के पास में कैसे पहुंचती है, जीवों के पास कैसे पहुंचती है। इसके लिए हमने जड़ उदाहरण सुना था कि अमेरिका की अथवा कनाडा की जो करेंसी, वो वहाँ का कोई फल, वहाँ की कोई वस्तु अथवा वहाँ का कोई प्राणी, वो वहाँ से यहाँ आ सकता न नहीं आ सकता? आ सकता है। वहाँ का प्राणी आ सकता है, वहाँ की वस्तु आ सकती है, वहाँ की करेंसी आ सकती है। और यहाँ पर आकर के फिर क्या, उसी वस्तु को वो हम लोगों को उस कोई वस्तु वहाँ से लाए तो उसका महात्म्य बतलाते हैं, उसके विषय में हमें आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से भगवान अथवा भगवान का कोई निज जन उस जगत से अपने साथ में उस शुद्ध वस्तु को लेकर के यहाँ पर आते हैं और फिर वही वस्तु यहाँ के प्राणियों के साथ में अपना संबंध बना करके उन्हीं को वही वस्तु देनी प्रारंभ करते हैं। अपने वाली चित्त की भावना, अपना जो संस्कार वो देना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे इसको कैसा बना देते हैं, बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। उसके लिए एक और उदाहरण हम लोगों ने सुना था, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, वो एक बार गए ग्वालपाड़ा आसाम में प्रचार करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने कथा कीर्तन किया। कथा कीर्तन करके बहुत दिन तक रहे वहाँ पर, कथा कीर्तन नित्य प्रति करते हैं। वहाँ पर एक नव युवक उनकी कथा सुन करके बहुत दिनों तक, उनको एक दिन कहता है कि आपकी सारी कथा सुनते सुनते मन में आता है कि आप लोगों के साथ में ही चला जाऊं और भगवान का भजन करूं, किंतु जैसे ही ये चीज सोचता हूँ फिर मेरे मन में क्या आता है कि यहाँ मेरा घर है, मेरे माता पिता हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, इनका साथ तो फिर छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपके साथ जाऊंगा, इनका साथ छूट जाएगा, इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ रहूंगा तो आप छूट जाओगे, आप चले जाओगे यहाँ से, आपके साथ सब समय रहना हो नहीं पाएगा। तो इस चीज में मेरे को फिर जब जोर देता हूँ अपने दिमाग पर, तब होता है कि नहीं, रहना तो यहीं चाहिए जहाँ रह रहा हूँ, किंतु वहाँ पर जो आप बातें सुना रहे हो उसका गारंटी नहीं है कुछ भी। आप कह रहे हो कि ऐसे सुखमय जीवन रहेगा, चिंता रहित जीवन होगा, भगवान से संबंध युक्त जीवन होगा, वो सारी बातें कैसी लगती हैं, होंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इसीलिए मेरे को मन में आता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको एक कथा सुनाई कि एक बार एक राजहंस वो आकाश में से जा रहा था। राजहंस रहता था कहाँ पर, कौन सा सरोवर, मान सरोवर, जो जिसका कहते हैं कैलाश पर्वत पे है, जहाँ पर शंकर जी रहते हैं नित्य काल। अभी चाइना में लोग यात्रा करने जाते मान सरोवर का, तो वहाँ का जल बड़ा पवित्र। वहाँ पर खाने की वस्तु जो मिलती है राजहंस को, वो है कमल की नाल इत्यादि, अत्यंत सुंदर। वर्किंग और नॉट कैन गो देयर। तो इसीलिए अब फिर वो वहाँ पर राजहंस जो है उसने क्या किया, राजहंस उसने वो ऊपर से जा रहा था, रहता कहाँ पर, ऐसे मानसरोवर में। वहां से थोड़ा इधर उधर कहीं घूमने के लिए बाहर निकला तो उसका किसी स्थान पर रहने वाले हंसों को उसने देखा। वो राजहंस है, उसने हंसों को देखा और देख करके कि ये क्या खा रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, उतरा थोड़ा सा नीचे। जब नीचे उतरा तब देखता है ये तो कीचड़ में रह रहे हैं, ये तो गंदी चीजें खा रहे हैं। तब उसके मन में आया दया बहुत। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हो, ये तो बहुत खराब स्थान है, कीचड़ में पड़े हुए हो,
गंदी चीजें खा रहे हो, छोटे छोटे प्राणी मरे हुए अथवा जीवित उनको पकड़ करके मार करके खाते हो, तो तुम्हारा तो ये स्थान अच्छा नहीं है। यहाँ पर लोगों का गंदगी वाला नाला इत्यादि भी मिल रहा है, तो यहाँ तुम लोग क्यों रहते हो? मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ। तो वो उसके हृदय में दया है, वो ले जाने के लिए प्रस्तुत है, और वो कह रहा है कि मैं ही अपने पंख फैला लेता हूँ, मेरे ऊपर ही बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को मानसरोवर ले चलता हूँ। अब इनको विश्वास नहीं होता हंसों को कि यहाँ से भी अच्छा स्थान होता है, यहाँ से भी ये होता है, वहां से वो होता है। तब फिर वो राजहंस जो है उसका प्रमाण कैसे करे? वो कहते मैं ही प्रमाण हूँ, सामने खड़ा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, स्थान है पड़ा, वहीं पर चलो। वहां की फिर कुछ कुछ वस्तु लेकर के आ गए, वहां का कमल का नाल, वहां के पुष्प, वहां का थोड़ा जल चौंच में भर के वो ला करके इनको दिखलाया कि देखो ये सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त, जो कौन से भक्त? उनके नित्य सिद्ध परिकर, इसीलिए भगवान इस जगत में प्रकटित होते हैं, इसीलिए इस जगत में आते हैं वहां से। नहीं तो यहाँ का व्यक्ति अपनी आप से वहां पहुंच नहीं सकता, वहां का व्यक्ति यहाँ पर आता है और यहाँ के प्राणी को फिर अपने जैसे बहुत सारे गुण दे करके, उनको खराब वस्तुओं से अलग हटा करके अपने जैसा योग्य बना करके उनको ले जाते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बतलाया कि वहां की जो वस्तु, उसका नाम क्या है? भक्ति। भक्ति है शुद्ध सत्व की वस्तु, यहाँ की वस्तु नहीं है। यहाँ पर 3 गुणों वाली चीजें रहती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। किंतु भक्ति जो है वो है निर्गुणा, वो शुद्ध सत्व वाली वस्तु। भगवान का नाम शुद्ध सत्व वाली वस्तु। वो वहां से यहाँ पर कोई भगवद परिकर ही लाता है, भगवान ही लाते हैं। फिर उस वस्तु को जब एक व्यक्ति उसको धारण करने के योग्य होता है, तो इसलिए बताया यहाँ पर कि श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, मतलब जो राजहंस वहाँ की बातें बतला रहे हैं और मेरे को जिस चीज को करने के लिए कह रहे हैं, यदि मैं वो करता हूँ तो उसी का नाम क्या हो जाता है? शुद्ध भक्ति। राजहंस ने हंस को साधारण रूप में क्या कहा? आप लोग मेरे साथ में चलो, मैं आपको आश्रय देने के लिए आया हूँ, अपने ऊपर आप लोगों को बिठा करके ले जाऊंगा। अभी जोर जबरदस्ती करके पकड़ के ले जा सकता या नहीं? राजहंस जोर जबरदस्ती करने की इच्छा होने पर कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है, वो बड़ा है। किंतु क्योंकि जीव को स्वतंत्रता दी है, उसी के स्वेच्छा से वो करेगा, मेरी वाली बात को मान करके। ये उसके भीतर में एक विशेष स्पेशलिटी भगवान ने दी है, यदि नहीं दे तो ये तो गुलाम हो गया। भगवान ने गुलाम नहीं बनाया, भगवान ने इसको क्या किया है? स्वतंत्रता दी है। ये भी हम सारा पहले सुन आए हैं। तो इसीलिए जिस समय श्रवण कीर्तन करते करते, श्रवण कीर्तन क्या हुआ? राजहंस ने कुछ बोला, सुना किसने? हंस ने। हंस ने फिर इंक्वायरी की, राजहंस ने कहा वहां मानसरोवर है, तो इसने क्या कहा? अच्छा, मानसरोवर नाम का एक स्थान है। उसने कहा वहां का जल बड़ा पवित्र है, अमृत के समान है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसने भी क्या बोला? अच्छा, वहां का मानसरोवर का जल जो है वो कैसा है? बड़ा पवित्र है। मानसरोवर का जल जो है वो अशुद्धि से पूरी तरह से रहित है। तो इसी का नाम क्या होता जा रहा है? श्रवण और कीर्तन। इसी का नाम श्रवण और कीर्तन होता जा रहा। तो भगवान ने एक बात बोली
इसने वही की वही बात फिर रिपीट की। उन्होंने बोली, इन्होंने पहले इंक्वायरी वाले मोड में पूछा अथवा आश्चर्य करते हुए पूछा, अच्छा सचमुच में ऐसा होता है? अभी आश्चर्य वाले उसमें पूछ रहा है। फिर जब उन्होंने बहुत सारी बातें वहां की बतलानी प्रारंभ की, तब इसका क्या हुआ पूछना, अच्छा वहां पर मानसरोवर में जिसके विषय में आपने बतलाया, वहां पर जाया कैसे जा सकता है? अब इसका विश्वास आया कि मानसरोवर है। पहले सुना नहीं था, फिर सुना, श्रवण पहले हो गया, फिर इसने कीर्तन किया। कीर्तन किंतु अलग अलग मोड में होता है, कभी अविश्वास के साथ में, कभी संशय के साथ में, कभी विश्वास के साथ में। तो इसी प्रकार से उसका विश्वास वाली स्थिति तक जो है क्या ला देते हैं, स्थिति को ला करके खड़ा कर देते हैं। तो ये कीर्तन करने लगता फिर कैसे वाला? विश्वास के साथ वाला, विश्वास के साथ वाला कीर्तन करने लगता। फिर वहां की सारी चीजों के विषय में अच्छे से जानकारी करता जाता, अपने सारे संशय इसके जो है वो मिटाता जाता। रहता यहीं रह रहा है, अभी यहीं पर ही संग किसका मिल रहा है? वहां के राजहंस का। और यहाँ की अब सारी चीजें राजहंस उसको बताते जा रहे, और वहां की भी सारी चीजें बताते जा रहे। तुम्हारा स्थिति है, तुम यहाँ पर भी रह सकते, तुम्हारा इच्छा होने से तुम वहां पर भी जा सकते। सारी चीजें उसको स्पष्ट करके बतला रहे हैं, सुना रहे हैं। जब ये कुछ पूछता है, सुन रहे हैं, ये किसी और को भी बताता रहता, वही की वही बातें वो भी सुन रहे हैं। हंस हंस को भी बता रहा है। तो इसी का नाम क्या होता जाता है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, शुद्ध भक्ति का उदय क्या हो गया? जो शुद्ध बातें, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना, सत्य वस्तु जो राजहंस ने बतलाई, इसने सारी की सारी उसी चीज को अब विश्वास करते हुए आंखें खोल करके देखने पर, हृदय से सचमुच में अनुभव करने पर, इसने सचमुच में देखना शुरू किया कि हाँ यही बात तो सत्य है। मैं गंदगी में रह रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी पर ही शुद्ध जल भी है पड़ा कुछ, यहीं पर ही बड़े सारे प्राणी हैं जो अलग अलग प्रकार की अवस्था में रह रहे हैं। यहाँ देख ही रहा हूँ, अलग अलग समय में किसी का जन्म भी हो रहा है, किसी की मृत्यु भी हो रही है, दुख भी पा रहे हैं, कभी थोड़ा सुख भी पा रहे हैं, नित्य सुख नहीं है। सारी की सारी चीजें इसको क्या हो रही हैं, वो अच्छे से वो बताते जा रहे हैं। ये क्रमशः उसको अनुभव करता हुआ जा रहा है। खुद ही सोचो, मरने के समय में क्या चला जाता है, तो खुद ही सोचना शुरू किया। फिर मैं तो बोल रहा हूं ना कि ये शरीर जो है ये अनित्य है, आत्मा नित्य है। इसको भी अब तुम अपनी आप देखो, ये व्यक्ति मर गया, शरीर पूरा पड़ा हुआ, इसका क्या चला गया जिसके कारण कह रहे हैं ये मर गया? तो बोलता है इसमें से आत्मा चली गई। तो आत्मा की बात पहले कभी पता नहीं थी, आत्मा की बात बतलानी प्रारंभ की, शरीर का लक्षण बतलाया, आत्मा का बतलाया, उससे अलग कैसे होते हैं वो बतलाया। तो इसी तरह से तुम्हें भी मरना है? हाँ मरना है। कब मृत्यु होएगी पता नहीं है। तो एक एक करके सारी चीजें क्या कर रहा है? श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, बीच बीच में मनन, बीच बीच में समझ का आना, कभी नहीं समझ आना, कभी इंक्वायरी होना। ये श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो गया, मतलब कि शुद्ध जो विचार उसको बतलाए गए, उसने उसको अब अनुभव कर लिया। केवल ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान के साथ साथ में इसका क्या हुआ? विज्ञान, अनुभव इसने कर लिया। उसी समय इसका शुद्ध जो जो विचार आते जा रहे हैं और ये उसको धारण करता जा रहा है, जितना कर पाता है, उसी का नाम क्या है? इसके हृदय में शुद्ध वस्तु का प्रकाशित होना। कैसे हुआ? बाहर से किसी भक्त के माध्यम से
इसमें वही भगवद ज्ञान, इसमें वही भगवद जो उस ज्ञान को प्राप्त करके जो एक सुख, एक आनंद आता है, वो इसका आना प्रारंभ हो गया। अच्छा, मेरे को अब ये चीज भी अच्छी तरह से समझ आ गई। कोई चीज, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि बहुत दिनों से कोई एक चीज थी, मेरे को कुछ कुछ लगता तो था कि मेरे को ऐसा कुछ ये वाला विचार होना चाहिए, किंतु वो चीज मेरे को शास्त्र में, गुरु वचनों में कहीं मिल नहीं रही थी। किंतु एक दिन अचानक मिल गई, बहुत दिनों के बाद। उस समय हृदय एकदम कैसे हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। ये विचार मेरे को बड़ा स्पष्ट हो गया। तो जैसे ही वो मिलता है तो उस समय क्या हो जाता है, एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी किसी चीज को समझने की इच्छा कर रहा हो, समझ ना आ रही हो बहुत दिनों तक, और एकदम से अगर समझ आ जाए तब क्या, जैसे उसको आनंद होता है, उसी प्रकार से भक्त को भी जब मिसिंग लिंक कुछ, जिस चीज को सीख रहा है, समझ रहा है, वो अगर एकदम से पूरी तरह से समझ आ जाए, उसका हृदय कैसे हो जाता है, नाच उठता है। तो इसी ये जो वस्तु, शुद्ध वस्तु का आना, मेरा उसको धारण कर पाना, और फिर उसको धारण करने पर स्वाभाविक रूप में जो एक आनंद का उत्पत्ति, ये किसका हो रहा है, आनंद किसको हो रहा है, वो वाला जगत की वस्तु मिलने पर, उसका जगत की वस्तु का ज्ञान मिलने पर, जगत की वस्तु का ज्ञान मिलने पर और उस वस्तु के मिलने पर जो ज्ञान और आनंद होता है, वो किसको हो रहा है, जड़ मन को, जड़ शरीर को। और जो भगवान से संबंधित शुद्ध वस्तु, उसके मिलने पर, उसका ज्ञान शुद्ध मिलने पर और उसके द्वारा जो आनंद की प्राप्ति, वो किसको होती है, वो आत्मा वाला जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, उसको उस सुख की, वो निर्मल सुख है और वो निर्मल ज्ञान है, उसकी उपलब्धि, उसको धारण मेरी आत्मा कर सकती है, मेरा ये शरीर नहीं कर सकता। तो वो कहाँ पर होता है, वो आनंद, वो पुष्टि, वो आत्मा की होती है। चिद वस्तु से चिद आत्मा की पुष्टि, चिद आत्मा का ही उसको धारण करने का योग्यता, और जड़ जगत की वस्तुओं को धारण करने की, उसके द्वारा सुखी होने की जो योग्यता, वो किसकी है, जड़ शरीर की। इसलिए आत्मा, जड़ शरीर का जितना ज्ञान इकट्ठा हो जाए, जड़ शरीर की, जड़ जगत की जितनी वस्तुएं मिल जाएं, उसको प्राप्त करके आत्मा का आनंद कहीं पर कुछ नहीं होता। और आत्मा का आनंद जिस चीज में होता है, आत्मा जिस वस्तु को प्राप्त करके पुष्टि प्राप्त करती है, आनंदित होती है, वो वस्तु जो है उसके मिलने पर शरीर का, सूक्ष्म शरीर का अपने आप से आनंद होता है। इसकी वाली वस्तु, जड़ शरीर, जड़ मन वाली वस्तु आत्मा को स्पर्श कर नहीं सकती, और वहां वाला वस्तु किंतु इसमें क्या होता है, संचारित होता है। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया कि उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामना वासनाओं के दूर करने वाले, हमारे भीतर में एक बद्ध जीव जिसको साधु संग मिला और फिर उसके हृदय से जड़ जगत की चीजें चली गई और दूसरे जगत की चीजों में अनुशीलन प्रारंभ हो गया, ये कैसे होता है, उसमें ऐसी कोई क्या चीज आ गई जिसने उसका बदलाव कर दिया। दिशा जा रही थी सनातन गोस्वामी जी की प्रधानमंत्री वाली, उसमें कैसे अच्छा और काम करना है, उसमें कैसे बड़ा राज्य करना है, कैसे सारी चीजें संभालनी है। चित्त वृत्ति पूरी तरह से बदल गई महाप्रभु के संग से। एकदम से साधारण व्यक्ति भी जो चीज चिंता करता है वो भी इनकी चिंता में नहीं रही। कल खाऊंगा क्या, कल क्या चाहिए होगा, रहूंगा का, ये सारा कुछ भी रहा नहीं। जो साधारण एक बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में भी जो चीज रहती है वो भी इनकी रही नहीं। ऐसा कैसे हो गया, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं
कि भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, उसका जो सार जो वो भक्त के माध्यम से मिलता है, वो हृदय में आने पर एक व्यक्ति का क्या हो जाता है? आह्लादिनी एवं संवित की सार वृत्ति, उसका नाम क्या है? भक्ति देवी। भक्ति हृदय में आने पर कहाँ से आती है भक्ति? इसलिए भागवत में बतलाया, भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे ना परिजायते। भगवान की भक्ति करने की, आत्मा की जो जागृति, वो कहाँ से आती है? भक्त के संग से। भक्त का संग हुआ, क्या कर दिया भक्त ने उसके साथ में? श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसमें किस वस्तु को प्रवेश कराया? आह्लादिनी और संवित की जो सार शक्ति, जो गोलोक वृंदावन में, उसको दे करके इसके कान के माध्यम से इसमें प्रवेश करवाया। अपना आचरण किया, इनकी आंखों के माध्यम से इनमें उस भक्ति का प्रवेश करवाया। अपने हाथों से कुछ लिख करके दे दिया, इनको पढ़वा करके उस वस्तु का इसके भीतर में प्रवेश करवाया। तो ये भक्ति देवी जब प्रविष्ट होती, उससे क्या होता है? भक्ति देवी अविद्या को दूर करके विद्या को जागृत करती है और फिर जीव के स्थूल और लिंगमय दोनों आवरणों को विनष्ट कर देती है। शुद्ध भक्ति हृदय में उदित होने से क्या होना प्रारंभ होता है? जैसे पहले उदाहरण में सुन लिया, कोकोनट का कोकोनट की शेल से अलग हटना, वो होना प्रारंभ हो जाता है। और जब पूर्ण रूप में समय आता है, वो उससे अलग हट करके प्रकाशित हो जाती है। अब ऊपर वाली जो स्किन थी, वो किसी काम की ना नहीं, अच्छी वस्तु ना खराब हो, जड़िए काम की, खाने के काम की नहीं है। तो उसमें से सार क्या निकल आया? कोकोनट, वो अलग हट गया। इसीलिए ऊपर वाली वस्तु जो ये शरीर इत्यादि, ये एक समय में उपयोगी है अभी हमारा साधन करवाने में, किंतु साधन करवाने में उपयोगी होने पर भी ये नित्य वस्तु नहीं है जिसके साथ मेरे को रहना है, कुछ और चीज है। इसी बात को बता दिया चेतो दर्पण मार्जन के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को, चिन्मय शरीर प्रकट हो जाता है। कौन प्रकटित करा देता है? भक्ति देवी। भक्ति देवी ही जीव के किस वस्तु को प्रकटित करा देती हैं? उसके अविद्या को दूर करा देती हैं, उसके शुद्ध शरीर को, शुद्ध स्वरूप को प्रकटित करवा देती हैं, भक्ति देवी ही। और वही भक्ति देवी ही कहाँ स्वरूप को कितना प्रकाशित करवा देती हैं? कह रहे हैं पूर्ण रूप में। जिसका गोपी देह, उसका गोपी देह प्रकटित करवा देती हैं। जिसका सखा वाला देह, उसकी सखा वाली देह को, जिसके माता पिता वाली देह, उसकी माता पिता वाली देह को पूरी तरह से प्रकटित करा देती है। नारियल को पूरी तरह से सूखे रूप में प्रकटित कौन करा देता है? समय के फेर से प्रकृति। नारियल लगा, पहले उसमें जल आया, आकार बड़ा हुआ और फिर हरा हो गया, पूरा पक गया, नीचे गिर गया। धूप में रहने से प्रकृति ने उसको क्या कर दिया? उसको ऊपर से सुखा दिया। फिर उसको क्या कर दिया प्रकृति ने? प्रकृति ने उसको फिर पूरी तरह से शैल के साथ में अलग कर दिया। प्रकृति ने उसके भीतर में जो जल दिया था, उस जल को हटा भी दिया और पूरी तरह से क्या हो गया? नारियल प्रकटित हो गया। तो इसी प्रकार से भक्ति देवी ही क्या करती हैं? वो जीव के स्वरूप को, उसके शुद्ध चिन्मय स्वरूप को पूरी तरह से प्रकटित करा देती हैं। इसीलिए महाप्रभु ने क्या कह दिया? श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सारे भक्ति के अंग बतलाए। उसी में भी श्रवण और कीर्तन को क्या कहा? श्रवण कीर्तन इत्यादि ये भक्ति के जो अंग हैं, ये कौन से वाले अंग? भक्ति के बहुत सारे अंग। श्रवण कीर्तन इत्यादि को क्या कहा? मुख्य अंग। ये मुख्य अंग है। और ये इसको कहा साक्षात भक्ति। साक्षात भक्ति भी होती है, डायरेक्ट। साक्षात का मतलब
जैसे एक श्लोक में आया, महाराज जी हमारे बोलते थे, ऊर्जिता भक्ति। कौन सा श्लोक है ये? ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय तपस्यागो यतो भक्ति मम ऊर्जिता। भगवान कह रहे हैं योग के द्वारा और साधनों के द्वारा मेरे को उस तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से मेरी ऊर्जिता भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऊर्जिता भक्ति, इसका दूसरा नाम है साक्षात भक्ति, तीसरा नाम है इसका स्वरूपगत भक्ति ना, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा भक्ति इसका नाम, स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा का अर्थ होता है जो स्वरूप में ही सिद्ध है, अर्थात ये श्रवण और कीर्तन शुद्ध स्वरूप में जीवात्मा सब समय करती है। बाकी कुछ कुछ भक्ति के अंग हैं जो हम सब समय नहीं करते शुद्ध स्वरूप में, वो केवल क्या है, निकट में ले जाने वाले, उस तरफ आशा है कि ले जाएंगे। जैसे विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भेजा बच्चे को, उसके कपड़ों के रंग से पढ़ाई का क्या लेना देना, उसके जूतों के रंग से पढ़ाई का लेना देना। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक तुम्हारा स्कूल लगेगा, विद्या क्या शाम को 4 बजे से 9 बजे तक नहीं प्राप्त कर सकते। उस समय का क्या लेना देना उससे, विद्या से डायरेक्टली लेना देना है, ड्रेस का, कपड़े का, जिसका शूज का और उसके बैग का रंग ये वाला होना चाहिए, यहाँ पर टाई लगा करके आना है। इस सारी चीज का डायरेक्टली उसकी विद्या के साथ संबंध है नहीं है, इनडायरेक्टली है, बहुत इनडायरेक्टली मतलब इसके द्वारा उसमें डिसिप्लिन आएगा कि उसको इसी समय पहुंचना है। इसके द्वारा डिसिप्लिन आएगा कि जो जूते कहे गए वैसे वाले ही पहन के आने हैं, दूसरे नहीं चलेंगे। डिसिप्लिन आएगा, बहुत दूर से उसकी विद्या में वो सहायता करेगा, किंतु वो साक्षात विद्या थोड़ा ना है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो भक्ति के अंग बतलाए गए, अश्वत्थ वृक्ष को देख के प्रणाम करना, पीपल के पेड़ को देख के प्रणाम करना, भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान के लिए गौशाला खोल देना, दीन दुखियों की सेवा करना, अलग अलग बहुत सारे बताए। इनके नाम सबके कैटेगरी में गिने। किसी का नाम है संग सिद्धा, किसी का नाम है आरोप सिद्धा, मैंने आरोप कर दिया कि मैं ये काम करूंगा इससे भगवान प्रसन्न होंगे, मैंने आरोप किया। आरोप करना मतलब मैंने केवल सोच लिया, भगवान से पूछा ही नहीं कि ऐसा करने से आप प्रसन्न होगे भी या नहीं। भगवान की बात से उस बात को मिला करके नहीं देखा, मैंने अपनी आप से सोच लिया। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है ना कि मेरे को तो ऐसा लगा था आपको ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी, कि दूसरे व्यक्ति जिसको कहा ये बहुत अच्छी लगेगी वो कहता है उठा के फेंक इसको कूड़े में जा करके, इससे मेरे को क्या करना। तो मेरे को लगा था आपको बड़ी अच्छी लगती है, तेरे को लगने से क्या होगा। तो उसी तरह से जो हम आरोप करते हैं ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, उसका नाम होता है आरोप सिद्धा। मैंने आरोप किया केवल, क्योंकि उसके बीच में किंतु क्या जोड़ दिया मैंने, आरोप करके भी इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए उस चीज का, मेरी भावना का थोड़ा सा बहुत दूर से इनडायरेक्टली भगवान के साथ कुछ संबंध होने से ही उसको भी नाम क्या दे दिया, आरोप सिद्धा भक्ति। तब भी उसको भक्ति ही कह दिया, बहुत दूर से उसका संपर्क होने के कारण। ये नहीं कहा कि आरोप करने पर जो कुछ करोगे उसका बिल्कुल भी फल नहीं होगा, कह रहे ये बात नहीं है, कुछ फल होगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या जोड़ दिया साथ में, थोड़ा सा कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे वो बात तो अलग, किंतु तुमने भावना जोड़ी है इसीलिए भगवान उसके लिए भी रेसिप्रोकेट करते हैं थोड़ा सा। तो आरोप सिद्धा बहुत छोटे लेवल वाली। फिर दूसरी प्रकार की भक्ति को क्या बताया, संग सिद्धा। संग सिद्धा मतलब जिस प्रकार का संग मिला, जैसा परिवेश मिला, जहाँ जन्म हुआ, जैसे वाला भक्त कोई मिल गया, उसने भगवान के विषय में जो कुछ बतला दिया, भले उसके मनगढ़ंत बात भी बतलाई। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें समझाते हैं, कहीं पर कुछ प्रचलित, कहीं पर कुछ प्रचलित भगवान से संबंधित।
तो उसको देखा देखी जो व्यक्ति कुछ करता है, उसको भले ही अभी ये पता नहीं है भगवान ने सच में ऐसा कहा या नहीं कहा, इसका नाम क्या हो जाता? संग सिद्धा। या फिर संग सिद्धा दूसरा भी, कि जैसे वाला संग मिला, शुद्ध वस्तु ही करवा रहा है कोई व्यक्ति, किंतु तब भी वो मेरी स्वरूपगत चीज नहीं है। मैं हूँ, मेरा स्वरूप मान लो है गोपी देह वाला, किंतु मैं कर रहा हूँ कुछ और, उसका नाम भी संग सिद्धा। फिर स्वरूप सिद्धा किसको कहते हैं? जो मेरे स्वरूप के साथ में सब समय के लिए स्थापित है, स्वरूप सिद्धा। इसे श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान की वाणी का शुद्ध रूप में श्रवण और कीर्तन जो है, उसको कहा ये साक्षात भक्ति, ऊर्जिता भक्ति। दूसरी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो किस में आती हैं? आरोप में आती हैं, जो संग सिद्धा में आती हैं, जो इनडायरेक्टली हैं, बहुत दूर से जिनका संबंध है, किंतु इनका संबंध किससे है? साक्षात भक्ति से, जो मेरी आत्मा के भीतर में वस्तु है उसके साथ में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वरूप सिद्धा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। तो ये व्यक्ति जब करता है तब उसका क्या होता है? वही वस्तु ही उसके और चीजें उसकी हेल्प करती हैं। अभी मैं सब समय ये कर नहीं सकता, नहीं तो सब समय करने के लिए क्या कहा है? कीर्तनिया सदा हरि। यही महाप्रभु ने क्या कहा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। किंतु मैं कर नहीं सकता सब समय के लिए, इसलिए मेरे लिए और बहुत सारी चीजें मुझे करनी पड़ती हैं, कुछ डायरेक्ट वाली, कुछ इनडायरेक्ट वाली, कुछ थोड़ी कनेक्टेड, कुछ बहुत दूर से कनेक्टेड, और कुछ बिल्कुल साक्षात कनेक्टेड। तो इस श्रवण कीर्तन जितना शुद्ध करता है, वो उतना शुद्ध मात्रा में क्या कर पाता है? यही वस्तु उसकी करते करते अंत में जाकर के क्या होता है? उसके लिए भी चैतन्य चरितामृत में बतलाया, क्या कह करके? एकांतिक भक्तेर कृत्ये, एकांतिक भक्तेर कृत्ये कीर्तन स्मरण आर कोनो परवे रुचि नहीं कदाचन। जब एक व्यक्ति एकांतिक भक्त बन जाता है, एकांतिक भक्त मतलब वन पॉइंटेड, कंप्लीटली फोकस्ड, फुल्ली फोकस्ड जब भक्त बन जाता है, उस समय वो क्या करता है? एकांतिक भक्तेर कृत्ये कीर्तन स्मरण, वो कीर्तन करता है भगवान का निरंतर। हरिदास ठाकुर निरंतर कीर्तन, रूप गोस्वामी निरंतर कीर्तन, महाप्रभु निरंतर कीर्तन। एकांतिक भक्तेर कृत्ये कीर्तन स्मरण, कीर्तन के साथ साथ अपनी आप से उनका सारा स्मरण जो है वो चलता रहता। आर कोनो परवे रुचि, भक्ति के किसी भी और अंग में, आर कोनो परवे रुचि नहीं कदाचन, उसकी कभी भी और किसी भी भक्ति के अंग को पालन करने की कामना तक भी नहीं होती। जो कुछ दूसरा करता है इसके अतिरिक्त, वो एकांतिक स्थिति वाला व्यक्ति उसके अतिरिक्त जो कुछ और करते हुए कभी भी दिखलाई देता है, उसका उद्देश्य केवल मात्र दूसरे लोगों का मंगल होता है, दूसरे लोगों का मंगल होता है, उनका अपना उसके द्वारा मंगल होगा ये बात भी नहीं होती। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने शुद्ध भक्ति का याजन करना प्रारंभ किया, उसके अतिरिक्त और कुछ करने की इच्छा ही नहीं करती। 10 साल हो गए हरि नाम करते करते, और कोई चीज मन में ही आती नहीं कि कुछ और करना आवश्यक भी है, यही करना है, यही भक्ति है, यही सबका उपदेश है, और कुछ करने की इच्छा ही होती नहीं। फिर भगवद प्रेरणा से, भगवद इच्छा से कि यदि आप ऐसे करोगे, जगत वासियों के पास में यही नाम की महिमा, महाप्रभु की वाणी की महिमा कौन कहेगा, आप ये कार्य करो साथ में। तब उन्होंने उस कार्य को करना प्रारंभ किया। उसमें एक जगह पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक उनका प्रबंध है जिसका नाम भक्ति मार्ग, संभवतः उसी में कह रहे हैं कि इतने सारे स्थानों पर जाना, इतने सारे मठ बनाना, इतनी सारी पुस्तकों का प्रकाश करना, केवल मात्र इसलिए कि कोई जीव भगवान की शुद्ध वस्तु के साथ में संपर्क में आ जाए, और उसका कोई उद्देश्य ही नहीं, कुछ और उद्देश्य नहीं, इतना सारा कुछ करने का।
इतने सारे लोगों को प्रचार में भेजने का, बहुत कुछ करने का उद्देश्य केवल मात्र भगवान की शुद्ध वस्तु की तरफ किसी व्यक्ति के भीतर में कुछ उन्मेष हो जाए और वो उसी मार्ग का पथिक बन जाए, बस इतना सा उनका उद्देश्य। नहीं तो और कोई उद्देश्य उनका होता नहीं। वो अपना उसी वस्तु में पूर्ण रूप में क्या है, स्थित है, उसी में लाभवान है, उसी के अतिरिक्त और कोई चीज उनको चाहिए होती है वो उनके जीवन में है ही नहीं। इस प्रकार का यहाँ पर जीव के विषय में कुछ वर्णन किया। अब मेरे को लगता है हमारा ये विषय लगभग संपूर्ण हो आया है। सिर्फ एक दिन कल हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब केवल एक जो शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने नरोत्तम दास ठाकुर की बात उठाई थी, उसका परम गुरुदेव उत्तर देंगे, नहीं तो पूरा उत्तर ऐसे हो चुका है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वीरू भाई दोनों भी वहीं से ही ले आए।